जीवन की सादगी का असली स्वाद। लाओ त्से अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सैकड़ों लकड़हारे एक महल के निर्माण के लिए पेड़ काट रहे थे। उन्होंने अधिकतर पेड़ों को काट डाला था, लेकिन बीच में एक विशाल वृक्ष को छोड़ दिया था। यह वृक्ष इतना घना था कि कई राहगीरों को अपनी ठंडी छाया में शरण दे सकता था। अनेक प्रकार के पक्षी इस पर घोंसले बना रहे थे और प्रेम पूर्वक चहचहा रहे थे। लाओ त्से ने लकड़हारों से पूछा कि इस एक वृक्ष को क्यों नहीं काटा गया। लकड़हारों ने उत्तर दिया, यह पेड़ बेकार है क्योंकि इसकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी है। इसमें कई गांठें हैं। इससे सीधी लकड़ी नहीं मिल सकती जिससे महल के खंभे, खिड़की, दरवाजे या कोई अन्य उपयोगी सामान बन सके। यह जलाने के काम में भी नहीं आ सकता क्योंकि इससे बहुत धुआं निकलता है जिससे आंखों में जलन होती है। यह सुनकर लाओ त्से हंस पड़े और शिष्यों से बोले, यदि इस दुनिया में टिके रहना है तो इस पेड़ की तरह जियो। यदि तुम अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दोगे तो इस भौतिक बाजार में बेचने योग्य वस्तु बन जाओगे। अपने सपनों की आहुति देकर किसी के घर, कार्यालय या फैक्ट्री का सामान बन जाओगे। इस पेड़ की तरह दुनिया की नज़र में अनुपयोगी बनकर जियो, तभी तुम्हारा विकास अधिकतम होगा। अनेक यात्रियों और जीव जंतुओं के लिए तुम आशीर्वाद समान बनोगे। ओशो सार। लाओ त्से का तर्क असामान्य था। वे कहते हैं, इस संसार में गुमनाम रहो, प्रतियोगिता मत करो। अपनी क्षमता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की गोद में आत्मसंतोष के साथ जियो। सांसारिक दृष्टिकोण से लाओ त्से की बात अव्यावहारिक लगती है, लेकिन गहराई से विचार करें तो यह सत्य है, क्योंकि जीवन आनंद का उत्सव है। यह जड़ नहीं बल्कि चेतन है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य है, गीत, संगीत और नृत्य है। फूल खिलते हैं, अपनी सुगंध हवा के माध्यम से फैलाते हैं, फिर भी अपनी पहचान प्रकट नहीं करते। इसीलिए स्वांत सुखाय यानी स्वयं की खुशी के लिए जियो। जो किसी चीज या किसी के लिए जीते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। असाधारण बनने के लिए साधारण बने रहकर साक्षी भाव से जीवन जियो। अपने वास्तविक अस्तित्व को जियो, न कि दुनिया की परिभाषाओं के अनुसार। सियार का लंबा और छोटा साया। एक सियार सुबह गुफा से बाहर निकला। सूर्योदय हो रहा था और उसने चारों ओर नाश्ते के लिए नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर अपने ही साये पर पड़ी। सुबह की धूप के कारण उसका साया बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, हे भगवान, मेरा शरीर कितना विशाल है। मेरे नाश्ते के लिए ऊंट भी छोटा पड़ जाएगा। हाथी मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। सियार काफी दूर तक भटकता रहा, लेकिन उसे न ऊंट मिला और न ही हाथी। अब दोपहर की धूप सिर पर तप रही थी और नाश्ते का समय कब का बीत चुका था। भूख भी काफी जोर से लगने लगी थी। अब सूरज ठीक सिर पर था और उसका साया छोटा हो गया था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भूख के कारण कोई इतना सुख भी सकता है। अब तो अगर एक चूहा भी मिल जाए तो नाश्ता और भोजन दोनों हो जाएंगे। ओशो सार। यह तो बाल कथा है, पर इसे बड़ों के नजरिए से देखा जाए तो इसमें गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। हम सभी अपने साये की पहचान के साथ जीते हैं। हम सबको डर रहता है कि कहीं हमारा साया मिट न जाए। हमारा अहंकार, मैं का भाव और कुछ नहीं बल्कि हमारी छाया ही है। अपने साया के आधार पर हम कई आशाएं और इच्छाएं पालते हैं, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि यह नाशवान है। साये को छोड़ दो, तुम आनंदित और प्रफुल्लित हो जाओगे। मनुष्य एक दीपक की तरह है, उसमें मिट्टी भी है और ज्योति भी। यदि केवल मिट्टी पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन की ज्योति तभी प्रज्वलित होती है जब हम अपने साये से मुक्त होते हैं।